अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 10। ये जो चैप्टर 10 है इसका नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसकी जो सारी एक्सरसाइजेज हैं वो सारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 10 शामिल है तो वो मैं आपको करवा रही हूँ। इस चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स का आपको पता है जिसकी 3 साइड्स हों वो हमारे पास उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की जो अलामत है वो है इस तरह इक्वल लगा के, जब हम इस तरह का ऊपर निशान लगाते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट बताता है। कॉन्ग्रुएंट यानी कि तकरीबन इक्वल है। अगर 2 ट्रायंगल्स मिसाल के तौर पे कॉन्ग्रुएंट हों तो इसका मतलब है कि इन दोनों के एंगल्स और इन दोनों की साइड जो हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी कि इक्वल हैं, तकरीबन बराबर हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ट्रू फॉल्स का है और वो क्वेश्चन में नहीं आता, वो आपका पेपर्स में नहीं आता। इस वजह से मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है इफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को शो कर रहा है, ट्रायंगल ABC। देखें आपकी बुक पे ये दोनों डायग्राम बने हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो उसमें उसने कहा जो ट्रायंगल ABC है यानी कि ABC जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। अभी मैंने बताया है इस तरह का जो साइन होता है इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, यानी कि बराबर है। कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल LMN। तो ये दोनों ट्रायंगल जो हैं ये क्या है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो फिर अब जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर जो पहला पार्ट है उसमें उसने कहा है कि मेजर एंगल, इसका मतलब होता है एंगल, ये मेजर एंगल M जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। अब मेजर एंगल M देख लें, M कहाँ पे खड़ा हुआ है, M यहाँ पे खड़ा हुआ है। मेजर एंगल M जो है वो किसके इक्वल होगा। देखें यहाँ जो मेजर एंगल M है, M का जो एंगल है वो 30 है। तो यहाँ 30, इस ट्रायंगल में 30 जो एंगल है वो किसका है। देखें यहाँ 90 एंगल है A का, C का एंगल 60 है और B का एंगल 30 है। यहाँ इस जगह पे B का एंगल 30 है और M का एंगल यहाँ 30 है। तो 2 ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, बराबर हैं, तो इनके जो एंगल हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ M का एंगल 30 है और यहाँ B का एंगल 30 है। तो इसका मतलब है कि मेजर एंगल M जो है वो किसके इक्वल हो गया, मेजर एंगल B के। तो यहाँ आप डैश पे लिखोगे मेजर एंगल B। बात समझ आई। जब 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों तो उनके एंगल्स और उनकी साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ M का जो एंगल है वो 30 है और यहाँ B का एंगल 30 है। तो M का जो एंगल है वो किसके बराबर होगा, B के एंगल के, मेजर एंगल B के। ठीक है। इसी तरह इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो और ये बताओ कि मेजर एंगल N, जो N का एंगल है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, N का एंगल। यहाँ N है हमारे पास 60 डिग्री। इस ट्रायंगल में कहाँ पे खड़ा हुआ है, इस ट्रायंगल में C का एंगल जो है वो 60 है। तो इसका मतलब है मेजर एंगल N जो है वो बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है मेजर एंगल C के। ठीक है, मेजर एंगल C। अब वो कह रहे हैं मेजर एंगल A। अब A जो है इसका जो एंगल है वो है 90 डिग्री। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके एंगल भी कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। तो यहाँ पे एंगल 90 का बन रहा है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है। तो मेजर एंगल A किसके बराबर होगा, मेजर एंगल L के, मेजर एंगल L के। ठीक है, बात समझ आ गई। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 3 पार्ट है। मैंने 3 पार्ट आपको करवा दिए हैं। तीनों पार्ट बहुत ही आसान है, मैंने आपको बता दिए। 2 ट्रायंगल उसने क्वेश्चन में, बुक में आपके सामने लिखे हुए हैं, दोनों डायग्राम बनी हुई हैं। उसने कहा दोनों डायग्राम अगर कॉन्ग्रुएंट हो, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, इक्वल हो। तो इसका मतलब है कि अगर 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एंगल और उनकी साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमने देख लिया यहाँ भी 90, 30 और 60 है,
यहाँ भी 90, 30 और 60 है। देखें डायग्राम थोड़ी मुड़ी हुई है, इसको अगर इस तरह सीधा करें, देखें कनकरेंट यानी कि आमने सामने हैं, एक जैसे हैं। अगर इस ट्रायंगल को इस तरह सीधा करें तो ये ऐसे ही बनेगी, देखें ये ऐसे ही बनेगी और यहाँ पे 30 आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री आएगी। और जब इसको ऐसे करेंगे, इस ट्रायंगल को अगर थोड़ा सा सीधा करें तो यह हमारे पास 90 आएगी। देखें अब इन दो ट्रायंगल्स को आपस में देखें तो दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 60 है। ये डायग्राम को उसने टेढ़ा मेढ़ा किया हुआ है, लेकिन ये दोनों डायग्राम एक जैसी हैं। इनकी लेंथ, विड्थ, हर चीज़ सेम है, कनकरेंट है, बिल्कुल सामने है, तो इनके एंगल भी एक दूसरे के सामने हैं और वो बराबर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको करवा दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। इसमें उसने दो ट्रायंगल्स दे दिए हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल LMN। आपस में क्या है, कनग्रुएंट है। कनग्रुएंट है तो इनके एंगल और साइड्स भी आपस में कनग्रुएंट होंगी। देन फाइंड द अननोन x। अननोन यानी जिसको हम नहीं जानते, यानी कि x को हमने मालूम करना है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखें 60 एंगल दिया हुआ है, 40 एंगल दिया हुआ है और 80 एंगल दिया हुआ है। देखिए वो थोड़ा टेढ़ा करके ट्रायंगल को लिख लेते हैं, लेकिन ट्रायंगल कनग्रुएंट है तो ये शक्ल भी यही है, लेंथ और विड्थ भी यही है, सब कुछ ऐसे ही है। अगर इसको हम थोड़ा सा इस तरह मोड़ें, इस तरह सीधा करें तो देखें ये जो ट्रायंगल बनेगी ये इस तरह बनेगी। देखें अगर ये वाली साइड ऊपर आ जाए और ये वाली साइड हम नीचे लेके आ जाएं तो हमारे पास जो शक्ल बनेगी, देखें हमने ये वाली शक्ल लेके आनी है तो 40 को ऐसे घुमा के इस जगह पे अगर लेके आए तो 40 इस जगह पे आ जाएगा, ऐसे ही आ जाएगा, ये बन जाएगा L। और जो 80 है वो इस जगह पे आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा M और N ऊपर हो जाएगा और यहाँ जो एंगल है वो x है और x ही हमने मालूम करना है। अब इन दो ट्रायंगल्स को आपस में कंपेयर करो, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कनग्रुएंट हैं। तो देखें L और एंगल A और एंगल L बराबर हैं, क्योंकि यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है। एंगल M और एंगल B बराबर हैं, यहाँ 80 है और यहाँ 80 है। तो एंगल N और एंगल C बराबर होने चाहिए। यहाँ 60 है और यहाँ x दिया हुआ है, तो इसका मतलब है अगर इन दोनों को कंपेयर करो तो x की वैल्यू क्या निकलती है, 60 निकलती है। x की वैल्यू क्या निकलती है, 60 डिग्री। और यही हमारा आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन है। जस्ट उसने हमें दो ट्रायंगल्स दे दिए और कहा है कि आप x की वैल्यू निकालो अननोन की। तो हमें पता है कि जब दो ट्रायंगल्स आपस में कनग्रुएंट हों तो उनके एंगल्स भी आपस में कनग्रुएंट होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो 80 हमारे पास दिया हुआ था, 40 हमारे पास दिया हुआ था, तीसरा जो ट्रायंगल है वो 60 का है, तो इसका मतलब है जो तीसरा एंगल है वो 60 है, तो x की वैल्यू 60 डिग्री ही बनी। तो इसको मैंने मज़ीद आसान करने के लिए, मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस ट्रायंगल को कहा कि इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दो। इसको अगर थोड़ा सा ऐसे घुमाएं तो 40 आके यहाँ 40 यहाँ आ जाएगा, 80 घूम के इस जगह पे आ जाएगा और ये जो x है ये ऊपर आ जाएगा। अब ये दो ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसी हैं, कनग्रुएंट हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं। अब ये समझना बहुत ही आसान है कि दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसी हैं और आमने सामने हैं, एक जैसी लेंथ, एक जैसे उनके एंगल्स हैं। तो इसका मतलब है 40 40 के बराबर है, 80 80 के बराबर है, तो x किसके बराबर होगा, वो 60 के बराबर होगा। ये मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा है, वरना इसको बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है पेपर्स में या कुछ भी करने। वो आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देख के भी आपको पता चल रहा है कि 80 भी दिया हुआ है, 40 भी दिया हुआ है, जो तीसरा एंगल है वो यकीनन 60 होगा, तो x की वैल्यू 60 ही निकलेगी। ये मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कहा है, वरना आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4।
फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये डायग्राम बनी हुई है और उसने कहा है कि इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पे जो अननोन दिए हुए हैं उनको निकालो। अब इस ट्रायंगल पे अननोन कौन से दिए हुए हैं? एक तो 5x, ये x जो है ये अननोन है, दूसरा ये जो m है ये अननोन है, यानी कि दो अननोन है। एक हमने x की वैल्यू निकालनी है और एक m की वैल्यू हमने निकालनी है। अब देखें ये वैसे तो एक ट्रायंगल बनी हुई है, लेकिन आप देखें इस ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल में एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। अब ये दोनों ट्रायंगल जो हैं कॉन्ग्रुएंट है, देखें बिल्कुल सामने हैं और एक जैसे हैं, बिल्कुल एक दूसरे के सामने हैं और एक जैसे हैं। यहाँ 90 डिग्री है, इधर भी 90 डिग्री है। यहाँ हमारे पास जो शक्ल दी हुई है यहाँ 55 डिग्री दी हुई है। इसका मतलब है ये सारे एंगल जो हैं क्योंकि बराबर हैं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब है कि इनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे यानी कि इक्वल होंगे। तो यहाँ तो पता चल रहा है यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ जो एंगल होगा वो यहाँ भी होगा। लेकिन यहाँ उसने इस जगह पे जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5x + 5 डिग्री और यहाँ दिया हुआ है 55 डिग्री। हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हों तो उनके एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो इसका मतलब है कि 5x + 5 किसके इक्वल है? 55 के। तो यही मैंने बात लिखी है, मैंने कहा है एज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दोनों ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। सो मेजर एंगल C जो है, मेजर एंगल C जो है मेजर एंगल B के बराबर है, यानी जो C का एंगल है वो B के एंगल के बराबर है। हमें पता है कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं उनके जितने भी एंगल्स होते हैं या जितनी भी साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, ऐसे ही है ना। तो B का जो एंगल है वो C के एंगल के बराबर है, ये बात मैंने लिखी है। C का जो एंगल है वो उसने वैल्यू दी हुई है 5x + 5 डिग्री, यानी कि 5x डिग्री + 5 डिग्री इक्वल टू मेजर एंगल B जो है वो 55 डिग्री दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, 5x डिग्री को यहीं रहने देंगे, 5 डिग्री को उधर लेके जाएंगे, यहाँ प्लस का साइन है बराबर के, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 55 डिग्री में से 5 डिग्री माइनस होगा तो बाकी 50 डिग्री बन गया। यहाँ 5 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के उस सब जाके डिवाइड हो जाएगा। 50 को 5 पे डिवाइड करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी, 10 डिग्री। देखिए हमने x की वैल्यू निकाल ली, अब हमने m की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हों तो उनके एंगल्स जैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं वैसे उनकी लेंथ भी कॉन्ग्रुएंट होती है, यानी एक ये लेंथ जो है इस लेंथ के बराबर है, ये लेंथ जो है, क्योंकि ये लेंथ तो कॉमन है, ये वाली जो परपेंडिकुलर वाली लेंथ है ये कॉमन है, वो जो लेंथ है वो इसकी और इसकी दोनों ट्रायंगल्स की बराबर है, तो ये भी बराबर हुई। ये जो है हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज वो भी बराबर हुआ। अब जो बेस है इस ट्रायंगल की यहाँ से लेके यहाँ तक उसने बेस दी हुई है 5m - 3 और इस ट्रायंगल की जो बेस दी हुई है वो दी हुई है 2m + 6। जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी जो बेस है वो भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। तो यही बात मैंने लिखी हुई है, मेजर BD की जो लेंथ है, मेजर BD की जो लेंथ है वो कॉन्ग्रुएंट है मेजर DC के, मेजर DC के, यानी D से लेके C तक जो लेंथ है वो बराबर है B से लेके D तक की लेंथ के। तो यहाँ 5m - 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 2m + 6 के। तो m को इधर लेके आएंगे, 2m के साथ यहाँ प्लस का साइन है, जब कोई साइन नहीं लिखा हुआ होता तो प्लस का साइन होता है, इधर आ जाएगा -2m हो जाएगा, यहाँ -3 है बराबर के उस तरफ जाएगा तो +3 हो जाएगा। 5m - 2m 3m हो जाएगा, 6 + 3 9 हो जाएगा। यहाँ 3m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के उस तरफ जाके डिवाइड होगा, 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे, m की वैल्यू आ जाएगी जो कि 3 है। और देखें m की वैल्यू भी हमने निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने एक ट्रायंगल दिया, उस एक ट्रायंगल में दो ट्रायंगल्स हैं जो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं। तो उसने कहा कि इसमें अननोन निकालो। अननोन कौन से हैं जो हमें नहीं पता, एक x यूज़ हुआ था और दूसरा m यूज़ हुआ था। इन दोनों की वैल्यूज़ हमने निकालनी थी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसलिए उनके एंगल्स और उनकी लेंथ जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इक्वल है। तो हमने पहले में
x की वैल्यू निकालने के लिए पहले एंगल को एक जैसा करके x की वैल्यू निकाली, फिर क्योंकि कनकरेंट है तो उनकी लेंथ को भी एक जैसा करके, वैल्यूज़ को एक जैसा करके m की वैल्यू निकाल ली। तो दोनों अननोन हमारे पास निकल आए, एक्स बी और एम बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसे ही है, उसने दो ट्रायंगल्स दे दी हैं और कहा है कि पी क्यू आर जो है वो कनग्रेंट है ट्रायंगल ए बी सी के। ये दोनों ट्रायंगल कनग्रेंट हैं। आप इसको मोड़ के बिल्कुल इस शक्ल में भी लेके आ सकते हो, बल्कि इस तरह मोड़ो, 90 यहाँ पे आ रहा है ना, तो इस तरह आप मोड़ सकते हो। जब दोनों ट्रायंगल कनग्रेंट हैं तो इसका मतलब है ए ट्रायंगल्स आर कनग्रेंट, क्योंकि ट्रायंगल्स कनग्रेंट हैं। जब ट्रायंगल्स कनग्रेंट हों तो उनके एंगल्स, उनकी तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स भी कनग्रेंट होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमने कहा क्योंकि दोनों ट्रायंगल कनग्रेंट हैं तो क्यू पी जो है, यानी कि क्यू पी जो है, क्योंकि हमने अननोन निकालने हैं, ये एक्स यूज़ हुआ है, वाई यूज़ हुआ है, तो ये हमने निकालने हैं। z भी यूज़ हुआ है, देखिए यहाँ x यूज़ हुआ है, यहाँ y-1 यूज़ हुआ है, यहाँ z यूज़ हुआ है। तो साइड्स को साइड्स के बराबर करके कनग्रेंट करके हम x, y और z की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमने कहा क्योंकि ट्रायंगल कनग्रेंट है, जो क्यू पी है, क्यू से लेके p तक का जो फासला है इस साइड का, वो किसके बराबर है, वो ए बी से, ठहरेंगे यहाँ मैं b लिखना भूल गई हूँ, ए बी के बराबर है। क्यू पी का जो फासला है वो ए बी के बराबर है। तो x हमारे पास किसके इक्वल आ गया, वो 3 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह मोड़ना चाहते हो तो अपनी आसानी के लिए मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें, इसको अगर ऐसे मोड़ें तो ये इस तरह की शक्ल बन जाएगी, ऐसे ही बनेगी। ये इधर आ गया, यानी कि b हमारे पास इसको हमने इस तरह थोड़ा सा मोड़ लिया तो a हमारे पास यहाँ आ गया, b हमारे पास यहाँ आ गया 90 डिग्री, और ये c हमारे पास यहाँ आ गया, ऐसे ही है। और c और a के दरमियान जो लेंथ है वो y-1 है। a और b के दरमियान जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। और बस देखें, अब इसको हमने थोड़ा सा ऐसे मोड़ के लिख लिया, इसी शक्ल में आ गया। अब तो लिखना बहुत ही आसान है, देख के पता चल रहा है x की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर के बराबर है। देखें यहाँ x, यहाँ x, दोनों ट्रायंगल कनग्रेंट हैं, बिल्कुल इक्वल हैं, बिल्कुल हर चीज़ एक जैसी है। तो एंगल भी एक जैसे हैं, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, और साइड्स भी एक जैसी हैं, यहाँ x है और यहाँ 3 सेंटीमीटर है। तो x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। फिर हम कह रहे हैं एंड बी सी की जो लेंथ है, बी सी की जो लेंथ है वो बराबर है क्यू आर के, क्यू आर के। देखें बी सी की जो लेंथ है, यहाँ z आना था, बी सी की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, क्यू आर के। तो z किसके इक्वल हो गया, z बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर के, z बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर के। पहले हमने x की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने z की वैल्यू निकाल ली। अब हमने कहा एंड ए सी जो है, ए से सी तक का जो फासला है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कनग्रेंट हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं, बिल्कुल आमने सामने हैं, इनकी हर चीज़ बराबर है, तो लेंथ भी बराबर होगी हर लेंथ। तो ए सी की जो लेंथ है वो पी आर की लेंथ के बराबर है। तो इसका मतलब है y-1 जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है, y-1 5 के बराबर है। तो -1 उधर जाएगा, बराबर के उस तरफ जाके +1 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, और y की वैल्यू आ गई। हमने x की वैल्यू निकाल ली, हमने z की वैल्यू निकाल ली, हमने y की वैल्यू निकाल ली, तीनों अननोन्स की वैल्यू हमने निकाल ली, और यही क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखिए, आप इस तरह शक्ल बनाना चाहते हो तो अपनी आसानी के लिए तो बना सकते हो, वरना ये जो मैंने शक्ल बनाई है ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए बनाई है। आप इन दोनों डायग्राम को भी आपस में देख के कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो यहाँ 90 डिग्री है, और यहाँ x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर ही बनेगी जब हम इनको दोनों ट्रायंगल्स को आपस में कंपेयर करेंगे। तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज 10। ये जो चैप्टर है वो कनग्रेंट ट्रायंगल्स के बारे में, आप बस यही ज़हन में रखें। अगर दो ट्रायंगल्स कनग्रेंट हैं तो उनके तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स
कनग्रेंट हैं, इक्वल हैं। तो उसी चीज़ को यूज़ करके हमने अननोन्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स, वाई, जी या एम, एन, मतलब कोई भी जो इन्वॉल्व होंगे उसमें हम दोनों ट्रायंगल को कनग्रेंट करके साइड्स या एंगल्स को आपस में बराबर करके हम अननोन्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बस इस पूरी एक्सरसाइज में यही बात थी, इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप पहली दफ़ा आए हैं मेरे चैनल पे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।